किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया में किसी को किसी की मदद करने के लिए समय नहीं है, लेकिन किसी की काम में अड़चन डालने के लिए हर इंसान पर समय है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी उपाध्याय, लेके आई हूं फिर से एक छोटी सी स्टोरी जिसे सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी है एक महाशय की, जो कि एक बार सब्जी मंडी में गए थे और वहां पर एक ठेला लगा हुआ था फल का। तो वो उस ठेले वाले के पास पहुंचे और उन महाशय ने उस ठेले वाले से उन फलों के दाम पूछे। उन्होंने पूछा कि केले किस भाव दिए हैं और सेब किस हिसाब से हैं। उन्होंने फलों के दाम पूछे। जो फल वाला था उसने बोला कि भाई साहब, केले 40 रुपए दर्जन है और जो सेब है वो 120 रुपए किलो। उसके बाद जब महाशय ने उस फलों के रेट को सुना तो वो बोले, ये तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, कुछ गुंजाइश करनी पड़ेगी, कुछ कम करना पड़ेगा। लेकिन वो फल वाला बोला, नहीं, आप किसी भी जगह देख लो, आपको इसी रेट पर फल मिलेंगे। इसी तरह से दोनों में वार्तालाप हो रही थी कि वो कह रहे थे कम कर लो और फल बेचने वाला बोल रहा था कि नुकसान हो जाएगा। उसी बीच एक महिला आती है जिनके कपड़े फटे पुराने से होते हैं। वो ठेले वाले के पास आकर पूछती हैं कि केले किस हिसाब से दिए हैं और ये फल किस हिसाब से दिए हैं। तो जब वो महिला पूछती है तो फल वाला अचानक से अपने दाम को बदल देता है। उन भाई साहब को 40 रुपए दर्जन केले बताए थे और 120 रुपए किलो सेब बताए थे। वहीं पर उस महिला को उन्होंने, फल वाले ने 5 रुपए दर्जन केले बताए और सेब बताए 25 रुपए किलो। तो जो भाई साहब पहले से आए हुए थे वो सुनकर दंग रह गए। महिला जो कि भोली वाली सी थी, वो सीधी सादी थी, तो उनको ये आइडिया नहीं था। उनको लगा कि इसी दाम पर बिक रहे होंगे ये फल। तो जो वो आदमी था फल वाला, उसने उस महिला को बोला कि बताओ कितने दे दो। तो वो महिला बोली, एक काम करो, मुझे 2 दर्जन केले दे दो और 1 किलो सेब दे दो। जो फल वाला था उन्होंने उसको सामान दे दिया और उनको जाने को बोल दिया। ठीक है, आप चले जाइए, आपका सामान हो गया। अब जैसे ही वो महिला चली जाती हैं, उसके बाद जो पहले से भाई साहब आए हुए थे वो बहुत ज्यादा उस फल वाले पे गुस्सा करने लगे और उसको उल्टा सीधा बोलने लगे। बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हो कि महिला देखी नहीं और तुमने तो बिल्कुल दाम में चेंज कर दिया। चलो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो जाता है, बट तुमने तो इतने दाम कम दे दिए। मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगा कि तुम दाम उल्टा सीधा करते हो, धोखाधड़ी करते हो और तुम आदमियों को किसी और रेट पे देते हो और तो किसी और रेट पे। मैं तो तुम्हारी शिकायत करके ही रहूंगा। बहुत ज्यादा गुस्सा होते जा रहे थे वो भाई साहब, बोले ही जा रहे थे, गालियां ही दिए जा रहे थे उसको। उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगे और वो फल वाला उनके हाथ जोड़कर कहने लगा कि भाई साहब प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए, भाई साहब प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनिए। लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो फल वाले ने उनके हाथ जोड़कर बोला कि बस एक बार मुझे सुन लीजिए तो उसके बाद जैसा कहोगे वैसा होगा। बड़े गुस्से में उन्होंने, जो भाई साहब थे उन्होंने बड़े गुस्से में बोला, ठीक है, बोल क्या कहेंगे। फल वाला बोला कि देखो भाई साहब, ये जो महिला आई हैं, मैं इनके पति को पहले से जानता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और अब इनके पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ये जो महिला है ये बहुत ज़्यादा खुददार लेडी है, खुददार है, किसी का एहसान नहीं लेती, किसी से मदद नहीं लेती। ये घर घर जाकर काम करती हैं, साफ सफाई करती हैं और गंदे बर्तन धोती हैं लोगों के, तब कहीं जाकर ये अपने बच्चों को पाल रही हैं। हम सभी ने सोचा कि कुछ ना कुछ इनको हेल्प किया करें, इनके बच्चों की जो एजुकेशन है, इनकी जो बच्चों की पढ़ाई है, उनमें थोड़ा सा हम सहारा लगा दिया करें और थोड़े थोड़े इनको पैसे दे दिया करें। लेकिन ये इतनी खुददार है कि इन्होंने किसी से भी हेल्प लेने से मना कर दिया। तब मैंने सोचा कि जब भी ये मेरी दुकान पर आएंगी मैं इनको सस्ते दामों में सामान बेचूंगा, इस तरह से मैं इनकी हेल्प करूंगा।
और हाँ, एक बात और भाई साहब, जब जब ये मेरी दुकान पे आती हैं और जब मैं इनको सामान देता हूँ, मेरी दुकान पर दुगनी बढ़ोतरी होती है। मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो मुझे दुआएं दे के जाती हैं, भगवान तक पहुँचती है वो चीज़। और जब जब मैंने इनकी हेल्प की है इस तरह से, भगवान की मुझ पे कृपा हुई है। जब ये बात जो पहले आए हुए वाले भाई साहब ने सुनी थी, तो वो शांत हो गए, वो सोच में पड़ गए और उनको जीवन का सार समझ में आ गया। उनको समझ में आ गया कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो जो ऊपर बैठा है वो हमारी मदद करता है। उनको समझ में आ गया कि जीवन क्या है। अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन असली इंसान वो होता है जो दूसरों के लिए करता है। कभी आप मंदिर में भगवान से प्रार्थना करें तो अपने लिए बाद में, पहले औरों के लिए करना, तो भगवान औरों को बाद में, पहले आपको देगा। तो जब जब किसी को हेल्प की जरूरत पड़ी है, तो अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो आप ये सोच कर कीजिए कि कोई देखे ना देखे, वो देख रहा है और वो किसी भी रूप में आकर आपकी मदद करता है। वो कहते हैं ना कि आप जब दूसरों की मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। दोस्तों, लास्ट में एक बात और कहूँगी कि जब हारने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो जीतने वाले की खुशी फीकी पड़ जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।